आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, पंजाब पाकिस्तान के दो शहर अज़ादारी का मरकज़ समझे जाते हैं। इनमें से एक मुल्तान और दूसरा लाहौर है। दोनों शहरों की तारीख चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए यहाँ अज़ादारी भी सैकड़ों साल से जारी व सारी है। बर्रे सगीर पाको हिंद में जब से शियत मुतारिफ हुई, तब से बर्रे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों और इलाकों में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा बर्पा होती रही, जिसका सिलसिला आज तक जारी है और हर गुजरने वाला लम्हा उसे इजाफे और तरक्की से हमकिनार कर रहा है। नाजरीन, लाहौर में मुनज़्ज़म और बाकायदा अज़ादारी और मुहर्रम के मातमी जुलूस कब से बरामद होना शुरू हुए, इसका तअय्युन करना मुश्किल है। मुग़ल हुकूमत के कुछ अदवार में अगर हिंदुस्तान में अज़ादारी को फ़रोग़ हासिल हुआ, तो वहीं कुछ मुतअस्सिब मुग़ल हुक्मरानों के दौर में अज़ादारी पर शदीद पाबंदियां भी लगाई गईं और लोगों की गर्दनें तक उतारी गईं। मुग़ल हुक्मरानों के दौर में पंजाब में शिया तक़य्या इख्तियार किए रहे, लेकिन वक्त बदलता रहा और अज़ादारी इमाम मज़लूम में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जहां अज़ादारी के बड़े मराकज़ थे, वहीं मगरिबी पंजाब के दिल लाहौर की अज़ादारी अपने अंदर एक इनफरादियत समोए हुए थी। यूं तो लाहौर की अज़ादारी का तज़किरा साबका अदवार में भी मिलता है, लेकिन सिख दौर से लाहौर की अज़ादारी का जिक्र तारीख की किताबों में मुतवातिर और तफसील से मिलता है। फिर अंग्रेज़ दौर में किज़लबाश ख़ानदान को लाहौर की नवाबी का सौंपा जाना यहाँ अज़ादारी में फ़रोग़ का बाइस बना। किज़लबाश ख़ानदान की अज़ादारी इमाम मज़लूम के लिए खिदमात पर हम इंशाअल्लाह एक मुफस्सिल वीडियो जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, वॉल्ड सिटी लाहौर में मोची दरवाज़ा अज़ादारी का गढ़ है। इस दरवाज़े का असल नाम मोर्ची दरवाज़ा था, जो मोर्ची से बिगड़कर सिख दौर में मोची दरवाज़ा हो गया और अब तक मोची दरवाज़ा ही पुकारा जाता है। इस मोची दरवाजे से कदीम और असल लाहौर के अंदर दाखिल हों तो मुतअद्दिद इमाम बारगाहें और अज़ाखाने आपको देखने को मिलते हैं, जो अपनी अपनी मुनफरिद और जुदागाना तारीख रखते हैं। ये अज़ाखाने पूरे कदीम लाहौर, जिसे कि वॉल्ड सिटी कहा जाता है, के अंदर मौजूद है। लेकिन इन अज़ाखानों में मरकज़ी हैसियत मुबारक हवेली निसार हवेली की है। नाजरीन, जब आप मोची दरवाजे के अंदर दाखिल हों तो आगे जाकर मशहूर चौक नवाब साहब आता है। यहाँ सामने से दो रास्ते निकलते हैं, एक दाएं जानिब दिल्ली दरवाजा की तरफ, जबकि बाएं जानिब वाला रास्ता चंद कदम आगे जाकर एक अजीमुशान हवेली की तरफ निकलता है, जिसे मुबारक हवेली कहा जाता है। विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ये हवेली मुग़ल दौरे हुकूमत के आखिरी दौर में बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के अहद में 1719 से लेकर 1748 के दौरान तीन भाइयों, जिनका नाम मीर बहादुर अली, मीर नादिर अली और मीर बहार अली या बहर अली था, ने बनवाई। जब ये भाई इस हवेली में रिहाइश पजीर हुए तो मीर बहादुर अली के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई, जिसकी वजह से इस हवेली को मुबारक जाना गया और इसका नाम मुबारक हवेली रखा गया। नाजरीन, मुगल बादशाह शाह शुजाउल मुल्क जब काबुल से बेदखल होकर लाहौर आया तो उसे महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म से बीवी बच्चों समेत मुबारक हवेली में ठहराया गया और फिर यहीं उसे कैद कर लिया गया। इसी हवेली में शाह शुजा से महाराजा रंजीत सिंह ने मशहूर कोहिनूर हीरा छीना था। अंग्रेज दौर में बरतानवी अफवाज जब काबुल में गिरफ्तार हुई तो नवाब अली रज़ा किज़लबाश ने दौरान कैद उन्हें ग़िज़ा और दीगर ज़रूरियात फराहम की और तावान देकर रिहा करवाया। इसी तरह हज़ारा में जब अंग्रेज़ अफवाज कैद हुईं तो नवाब साहब ने फिर तावान देकर उनको रिहाई दिलवाई। 1857 की जंग आज़ादी में भी किज़लबाश ख़ानदान ने अंग्रेज़ों से वफादारी निभाई। इसके सिलसिले में लाहौर में वसी जायदादों और अवध बहराइच में 147 गांव नवाब अली रज़ा किज़लबाश को दिए गए और ताल्लुकादार बहराइच और नवाब ऑफ लाहौर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ऑफ लाहौर मुकर्रर किए गए। नाजरीन, मुबारक हवेली को सिख दौर में कई दफ़ा नुकसान पहुंचा
और कई दफ़ा इसकी तामीर और मरम्मत की गई। इसके मालिकान इसे छोड़कर चले गए। फिर सिख दौर में हुकूमती इमारत के तौर पर इसे अपनी तहवील में ले लिया गया। कन्हैया लाल ने तारीख़ लाहौर में बयान किया है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये हवेली सरदार कहर सिंह संधावालिया को तोहफे में दे दी गई, जिसका सरकारी मुलाजिम गुलाम मुहय्युद्दीन शाह कुरैशी कुछ अरसा यहाँ मुकीम रहा और इसके आसपास की ज़मीन पर मकानात तामीर करवाए। फिर सरदार कहर सिंह से ये हवेली नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश ने खरीद ली या उन्हें हिबा कर दी गई। नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश ने मुबारक हवेली में बहुत सी तब्दीलियाँ की और खाली हिस्सों पर कमरे वगैरह तामीर करके उन्हें मुहर्रम और अज़ादारी के लिए मखसूस कर दिया गया। नज़र न्याज और तबरुक वगैरह की तैयारी के लिए बर्तन भी इसी हिस्से में रखे जाते थे। नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश के दौर से ही मुबारक हवेली से पौने 200 साल पहले मुहर्रम का जुलूस निकलना शुरू हुआ, जो 100 साल तक जारी रहा। नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश के 3 बेटे थे, नवाब नवाजिश अली खान, नासिर अली खान और निसार अली खान। कन्हैया लाल ने अपनी 1882 में शायाशुदा किताब तारीख़ लाहौर में क़िज़िलबाश ख़ानदान को लाहौर का बाअसर तरीन ख़ानदान बयान किया है। वो लिखते हैं कि मुहर्रम के पूरे अशरे के दौरान इस ख़ानदान की हवेली में ताज़ियादारी जारी रहती थी और क़िज़िलबाश ख़ानदान 10 दिन तक खाने की तकसीम करता था। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी के तमाम जुलूस 7वीं मुहर्रम को शहर भर से इस हवेली में पहुँचते थे और शुरका को नवाब नवाजिश अली खान की जानिब से तोहफे दिए जाते थे। नाजरीन, जैसा कि हमने बयान किया है कि नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश के 3 बेटे नवाजिश अली, नासिर अली और निसार अली खान थे। नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश के बाद उनकी ख़ानदानी जागीर उनके इन बच्चों में तकसीम हुई। मुबारक हवेली का जो हिस्सा नवाब अली रज़ा क़िज़िलबाश के बेटे निसार अली खान क़िज़िलबाश के हिस्से में आया, वो वही हिस्सा था जो मुबारक हवेली में अज़ादारी मुहर्रम के लिए मखसूस था। लिहाजा निसार अली खान की निस्बत से ये हिस्सा निसार हवेली कहलाया जाने लगा। 100 साल से मुबारक हवेली से बरामद किए जाने वाले जुलूस अब निसार हवेली से बरामद होना शुरू हुए और आज तक लाहौर के मुहर्रम के मरकजी जुलूस की बरामदगी निसार हवेली से ही होती है, जबकि माह रमज़ान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का जुलूस मुबारक हवेली से बरामद किया जाता है। मुहर्रमुल हराम में शब आशूर बरामद किया जाने वाला जुलजनाह निसार हवेली से बरामद करके मुबारक हवेली लाया जाता है और वहाँ से अपने रिवायती रास्ते पर रवाना होकर करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होता है। सन 1970 और 80 की दहाई तक निसार हवेली मुबारक हवेली में फ़ारसी ज़बान में भी मजालिस पढ़ी जाती रहीं, ताहम अब फ़ारसी मजालिस का रिवाज ख़त्म होकर सिर्फ उर्दू मजालिस तक महदूद है। निसार हवेली मोची दरवाज़ा लाहौर से निकलने वाला शब आशूर जुलजनाह का जुलूस पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। 20 घंटे मुसलसल जारी रहने वाला ये जुलूस बिलाशुबा लाहौर की शनाख्त है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नशर व अशाअत में हिस्सेदार बनें। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।